एफएमसीजी इंडस्ट्री में न्यू लॉन्च जो कंपनी होती है 99% वो डूब जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो राज्य लेवल की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो। इसके 2 से 3 मोटे मोटे कारण हैं जो कोई भी ध्यान नहीं देता, लेकिन एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन और एक एक्सपीरियंस सेल्स एम्प्लॉय इस चीज को ध्यान देता है। और बाकी की जो 1% कंपनी बचती है जो सक्सेसफुल होती है, उनमें यही सेल्स स्टाफ काम करता है और वैसे ही माइंडसेट उनके बिजनेस ओनर का होता है। आप जानेंगे इस वीडियो से कि आपको फेल कैसे नहीं होना है, वरना फेलियर के तो 1000 तरीके हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं चाहे राज्य लेवल से एफएमसीजी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ये चीजें कोई भी ध्यान में नहीं रखता। सिर्फ न्यू लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट, मार्जिन, स्कीम, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, टीम बनाने में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो गलतियां क्या है? सबसे पहले तो जो ऑनर है उसने एक कंपनी लॉन्च करी है, प्रोडक्ट बनाए हैं, अपना कंपेयर देश की या वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी से बिल्कुल ना करें। यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी रहती हैं, हर कोई नंबर 1 कैटेगरी की लोगों से ही कंपेयर करता है, सोचता है उससे हम कंपेयर करके चलेंगे, उससे इंस्पिरेशन लेके चलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर नेगेटिव होता है, क्योंकि हम उसी कंपनी का रिसर्च डाटा, उसी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। आपकी एक न्यू कंपनी है, न्यू लॉन्च कंपनी है, आप ये फाइंड आउट करिए कि आज से 5 साल 10 साल के अंदर इस तरह के जो प्रोडक्ट है, इस तरह की जो कंपनी है, कौन कौन सी सक्सेसफुल चल रही हैं, उन्होंने कैसे शुरुआत करी थी, क्या चीजें करी, आज वो कितने प्रॉफिट में है, उनका नेटवर्क कैसा है, उनके अगर सेल्स एम्प्लॉय आपको मिलते हैं तो उनको हायर करें 20% ग्रोथ पर देके या अच्छी खासी ग्रोथ पर देके वैसे सेल्स एम्प्लॉय को हायर कर ले, ताकि आपको उस कंपनी के बारे में और अच्छी तरह से डिटेल मिल जाएगी और वैसा ही सेल्स स्टाफ मिलेगा जो उस कंपनी को सक्सेसफुल कर रहा है। तो बात आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब जो ऑनर है वो सोचता है कि हमें टॉप कंपनी में जो हमारे सेम टू सेम प्रोडक्ट की टॉप कंपनी है उससे हमें सेल्स स्टाफ मिल जाए, एक सेल्स हेड मिल जाए जो बना बनाया नेटवर्क हमको दे देगा, बनी बनाई सेल्स टीम हमको दे देगा और हमें कुछ भी नहीं करना और बहुत कम समय में हम पूरे ऑल इंडिया में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में छा जाएंगे। यहीं पर गड़बड़ होती है। बड़ी कंपनी का जो सेल्स स्टाफ होता है वहां पर सिस्टम से काम हो रहा होता है, हर सिस्टम के लिए अलग टीम काम करती है, जिससे वो मैनेजर काम अच्छी तरह कर पा रहा है। लेकिन जब वो आपके सिस्टम में आता है तो 0 से लेके 1000 काम उसे ही करने होते हैं और यहां पर हर चीज के लिए एम्प्लॉय आप रख नहीं सकते। इससे वो गड़बड़ हो जाता है और वो चीज, उसकी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी स्किल्स है, वो फेलियर हो जाती है। ऊपर से कंपनी के ऑनर का प्रेशर रहता है क्योंकि वो हर महीने उसको सैलरी दे रहा है। जब इतनी बड़ी कंपनी से लेके आए, उसको ग्रोथ भी दी है तो सैलरी भी अच्छी खासी जाती है और यहीं पर कंपनी लड़खड़ा जाती है। प्रोडक्ट जिस साइज का हो, कंपनी जिस साइज की हो, उसी साइज के मार्केट में 5 से 10 साल में जो सक्सेसफुल कंपनियां हुई हैं या चल रही हैं, उन्हीं का रिसर्च हमको लेना चाहिए, उन्हीं के बारे में डिटेल पता करनी चाहिए। वैसे ही सेल्स स्टाफ को लेना चाहिए, वो कैसे कैसे सामान बेच रहे हैं, इससे हमें बहुत आइडिया लग सकता है और बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल सकता है। अब जब बड़ी कंपनी का सेल्स स्टाफ आता है तो उसके मन में यही रहता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करते हैं तो वहां पर जो टॉप लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, ताकि वो मोटा सा चेक दे दें और कंपनी का बहुत सारी बिलिंग, पहली दूसरी बिलिंग करा लें, ताकि जो कंपनी का मालिक है वो इंप्रेस हो जाएगा और हमारी जो जॉब है 6 महीने 1 साल और अच्छी तरह से चल जाएगी। यही गड़बड़ होती है। बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास बड़े प्रोडक्ट होते हैं, उसके पास दुकानदार भी उसी तरह के होते हैं जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट को बिल्कुल भी भाव नहीं देते। वो 1 से 2 बिलिंग करा लेगा, आपका प्रोडक्ट भी पूरे मार्केट में रखवा देगा, लेकिन जिस दुकान पे वो रखवाता है वो ऑलरेडी सही दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है।
पुराने चलते हुए प्रोडक्ट से, वो नए पे ध्यान नहीं देते। और उसके बाद जब वो बिलिंग नहीं कराते तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बिलिंग नहीं कराता, डिस्ट्रीब्यूटर आपका बंद हो जाता है और आपका जो सेल्स स्टाफ है वो नया डिस्ट्रीब्यूटर वहां अपॉइंट नहीं कर पाता, क्योंकि उस बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने आपकी मार्केट बिगाड़ दी है। रिटेलर जहां जहां आपका माल रखा था उठ के आया, वो भी बिगड़ चुके हैं। और यही बात जब छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चलती है, न्यू लॉन्च कंपनी टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चलती है, तो वो भी आपका काम करना बंद कर देते हैं और इसी प्रेशर में आपकी सेल्स टीम भी भाग जाती है। यही सारे कारण होते हैं किसी भी न्यू लॉन्च कंपनी, एफएमसीजी कंपनी के 99% बंद होने के। हमेशा अपनी हद में रह के काम करें, चाहे आप किसी कंपनी के मालिक हो या कोई सेल्स स्टाफ हो। हमेशा, और मालिक को हमेशा सेल्स स्टाफ से ज्यादा मार्केट में काम करना चाहिए, तब उसे एक्चुअल चीजें पता चलेंगी। अगर वो केवल सेल्स स्टाफ की राय ले रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आज से 10 से 15 साल पहले जो कंपनियां स्टार्ट हुई थी, जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन चुकी हैं, उनके मालिक आज भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फीडबैक लेने जाते हैं, अपने रिटेलर्स से मिलते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं। अगर वो घूमने भी जा रहे हैं बिना सेल्स टीम को बताए हुए भी वो दुकानों से रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में ये किया और आज भी वो कर रहे हैं। अगर आप कंपनियों की प्रोफाइल चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनके मालिक खुद मार्केट में जाते हैं, एक महीने में कम से कम 10 दिन मार्केट के अंदर रहते हैं विदाउट सेल्स स्टाफ के इंफॉर्मेशन के। क्योंकि सेल्स स्टाफ के साथ रहेंगे तो सेल्स स्टाफ उन्हें वही पिक्चर दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आपने सेल्स स्टाफ रखा, आपके पास बहुत सारा काम है, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल का वर्क करना है, तभी आपको सेल्स स्टाफ की बातों में से सच्चाई निकल के आएगी और आपको भी पता चलेगा कि हकीकत में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए।